ओम। परिवर्तन परिवर्तन आता नहीं, लाया जाता है। भारत के परिवर्तन और परिवर्तन क्रांति का सत्य। भाग संख्या 45। योग और आयुर्वेद की क्रांति के जनक महर्षि दयानंद। महर्षि के आगमन से पूर्व योग विद्या आम जनता से बहुत दूर जा चुकी थी। इसे केवल हिमालय की कंदराओं में रहने वाले विरले योगी मुनियों की विलक्षण विद्या मात्र मान लिया गया था। सामान्य व्यक्ति तो उसको प्राप्त करने के बारे में सोचने की भी क्षमता खो चुका था और योग विद्या जीवन की उन्नति का अंग न होकर केवल चमत्कारों का साधन हो चुकी थी। वेद की जो योग विद्या भारत की शान थी, पूरे विश्व के लोग जिसे सीखने के लिए तरसते थे और भारत की जिसके कारण विश्व में अलग पहचान थी, वह योग विद्या केवल कुछ लोगों द्वारा किए जाने वाले चमत्कार मात्र बनकर रह गई हो। इसे दुर्भाग्य नहीं तो क्या कहा जाएगा। यही स्थिति आयुर्वेद की भी थी। जो चिकित्सा विज्ञान भारत को आयुष्मान बनाता था, वह केवल कुछ लोगों की आय का साधन मानमंत्र बनकर रह गया। जो चिकित्सा विद्या हम भारतीयों की जीवन की आयु 200 वर्ष तक बनाने में सक्षम थी, उसके अभाव में हमारे यहाँ जन्म के समय बच्चों की मृत्यु दर सर्वाधिक हो जाने से शर्मनाक और क्या होगा। पहले मुगल काल और बाद के अंग्रेजों के शासनकाल में इन दोनों विद्याओं को पूरी तरह से नकारा गया। योग की विद्या देने वाले गुरुकुल समाप्त हो चुके थे। मदरसों में कुरान की शिक्षा होती थी, उसमें तो न योग था न आयुर्वेद। अंग्रेजी पद्धति से खुले शिक्षण संस्थानों में अंग्रेजी विधि से शिक्षा होती थी, उनके ग्रंथों में भी न तो योग था न आयुर्वेद। महर्षि दयानंद इन सब परिस्थितियों को गंभीरता से देख रहे थे। वे घर से निकले ही मृत्यु पर विजय प्राप्त करने को थे और उसका रास्ता योग मार्ग ही था। अनेक लोगों से उन्होंने स्थान स्थान पर योग विद्या सीखी, पर वे निराश ही हुए। योग के नाम पर चमत्कार, खेल और ढोंग ही प्रचलित था। दयानंद देश के प्राचीन वैभव को जान चुके थे। वे जानते थे कि हमारे देश के प्राचीन वैभव और गौरव का बहुत बड़ा कारण योग और आयुर्वेद भी रहे हैं। उन्होंने अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण अनेक योगियों से अलग अलग क्रियाएं सीखी। गुरु विरजानंद जी से आर्ष पद्धति से पढ़ने के पश्चात जब वेदादि ग्रंथों का और गहराई से अध्ययन करने का उन्हें अवसर मिला, तब उन्हें और अधिक योग और आयुर्वेद पर विश्वास होता गया। उनके जीवन के अखंड ब्रह्मचर्य और शानदार स्वास्थ्य का कारण योग मार्ग पर चलना और आयुर्वेद का पूर्ण उपयोग भी था। वह धैर्य पूर्वक अनेक विरोधों के चलते अपने सत्य मार्ग पर निडर होकर चलते रहे। इसके पीछे का कारण भी योग मार्ग का अनुसरण ही था। अनेक बार जहर दिए गए। स्वामी जी ने न्योली आदि क्रियाओं के माध्यम से उसको निकालकर स्वास्थ्य रक्षा की तथा वे सदैव आयुर्वेद के सभी नियमों का पालन करते रहे। अनेक अवसरों पर उन्होंने अपने शिष्यों को पत्रादि में उनके स्वास्थ्य के लिए औषधियों के नुस्खे भी लिखकर भेजे। कुल मिलाकर कहे तो उन्होंने अपने निजी जीवन में यह सिद्ध कर दिया कि योग और आयुर्वेद मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। उन्होंने योग और आयुर्वेद को कला नहीं, ढोंग नहीं, चमत्कार नहीं, बल्कि जीवन पद्धति और विज्ञान के रूप में प्रचारित किया। उनके द्वारा बताए योग मार्ग का अनुसरण उनके शिष्यों ने किया तथा आर्य समाज के हजारों प्रचारकों ने इन बातों का प्रचार जनसाधारण में किया। योग को आर्य समाज के सभी विद्यालयों, गुरुकुलों के पाठ्यक्रम का अंग बनाया गया। आहिस्ता आहिस्ता इसका प्रचार पर्याप्त मात्रा में होने लगा।
महर्षि दयानंद का स्पष्ट मत था कि जो वेद की विद्या है वह किसी वर्ग विशेष तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, वह तो सब प्राणियों के लिए ही ईश्वर ने प्रदान की है और सबका इस पर पूर्ण अधिकार है। ऋषि दयानंद ने अपने प्रवचनों में, अपने ग्रंथों में पर्याप्त रूप से इसके महत्व को बताते हुए इसे सामान्य व्यक्ति के जीवन की उन्नति का मार्ग बताया। अब योग केवल हिमालय की कंदराओं में रहने वाले योगियों की विशेषता न रहकर सामान्य व्यक्ति के जीवन का भाग बनता गया। कभी योग को सीखने के लिए हिमालय की चोटियों पर रहने वाले कुछ योगियों के पास जाना पड़ता था और आज वह योग विद्या विश्व भर के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है। योग के नाम पर पूर्ण विश्वविद्यालय खुल रहे हैं और पार्क, गली गली, घर घर में योग को सीखने और करने वालों की संख्या बढ़ रही है। यह परिवर्तन क्रांति नहीं तो क्या है? आयुर्वेद को स्थापित करने के लिए भी महर्षि दयानंद की विचारधारा स्पष्ट थी। आयुर्वेद वेद का उपवेद है, इसलिए वह मनुष्य मात्र की उन्नति का साधन है, तो फिर वह कुछ लोगों तक सीमित क्यों रहे? इसी उद्देश्य से आर्य समाज द्वारा आयुर्वेद का प्रचार व्यापक स्तर पर किया गया। उस समय तक कुछ हद तक यूनानी दवाएं प्रचलन में ज्यादा आ चुकी थी और अंग्रेजी दवाई भी। महर्षि दयानंद जी और आर्य समाज की प्रेरणा से ही आरंभिक दौर में आयुर्वेदिक कॉलेज एवं फार्मेसी DAV द्वारा सन 1898 में जालंधर में खोली गई। आयुर्वेदिक कॉलेज और आयुर्वेदिक फार्मेसी का ये आधुनिक काल में पुनर्जन्म था, जिसका कारण दयानंद ही थे। वर्ष 1901 में स्थापित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में पहले आयुर्वेदिक विभाग, फिर अलग से आयुर्वेदिक कॉलेज खोला गया। गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी भी खोली गई, जो अपने आप में एक प्रसिद्ध नाम है। अनेक आयुर्वेदाचार्य इन कॉलेजों से निकले और आगे चलकर आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया। आज लगभग हर बड़े विश्वविद्यालय में योग का विभाग है, आयुर्वेद का विभाग है और आधुनिक काल में योग गुरु के नाम से विख्यात स्वामी रामदेव जी भी महर्षि दयानंद जी की गुरुकुल परंपरा से ही आगे आकर पूरे विश्व में योग और आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। आर्य समाज द्वारा संचालित गुरुकुल परंपरा ने इन दोनों ही विषयों का पर्याप्त मात्रा में प्रचार प्रसार किया है। अगर ऋषि दयानंद वेद और वेदादि ग्रंथों में से योग और आयुर्वेद के विषय में आधुनिक युग में प्रचारित करने का कार्य न करते तो संभवतः योग कंदराओं और आयुर्वेद कुछ आश्रमों में ही सीमित रह जाता। आज जो दुनिया भर में योग और आयुर्वेद की क्रांति हो रही है, उसके पीछे आप महर्षि दयानंद को ही खड़ा देखेंगे। कभी जिस आयुर्वेद को घरेलू और तांत्रिकों द्वारा किए जाने वाला उपचार कहकर नकारा जाता था, आज विश्व भर में उसी आयुर्वेद की पढ़ाई होती है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय खुले हैं और अनेक PhD आयुर्वेद में हो रहे हैं। यही तो है परिवर्तन क्रांति क्रमशः।